अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, जन सेवा केंद्र आप चलाते हैं, तो आपके पास ढेर सारे कस्टमर आते होंगे जिनका पासपोर्ट बनाना होता है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, तो कैसे आप अपने सेंटर पर पासपोर्ट की सेवा शुरू कर सकते हैं? लोगों का पासपोर्ट आवेदन कैसे कर सकते हैं, जिसको करके आप एक अच्छी कमाई अर्जित कर सकते हो? 2023 का जो पासपोर्ट बनाने का तरीका है, तो आप इस तरीके से कैसे पासपोर्ट अप्लाई करेंगे? जो 2023 का नया तरीका आया है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कैसे ऑनलाइन किया जाता है पासपोर्ट सीएससी के द्वारा, कैसे फीस कटती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले। इसी के साथ इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक किया जाता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मलिक मॉनिटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी से पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हमको आना होता है डिजिटल सेवा पोर्टल पर। ये हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन है, इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट डालना है, सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके जो पासपोर्ट ऑफिस हैं, जहाँ पर आपका जो पासपोर्ट ऑफिस नज़दीक हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। पूरे देश में इतने पासपोर्ट सेवा केंद्र है, इनमें से जो आपका नज़दीक हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ हमारा नज़दीक है, तो हम इसी पर टिक कर देंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप आगे आएंगे, आपके सामने यहीं से अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक मिल जाती है आवेदन करने के लिए। यहाँ से ये अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक हियर टू फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पर आपको फ्रेश है हमारा, तो फ्रेश पे हमको टिक करना है। नॉर्मल हमारा नॉर्मल है 36 पेजेस, तो 36 पेजेस वाला हम टिक कर लेंगे। यहाँ पर जो होता है पूरा सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 36 पेज वाले में और 60 पेज वाला जो होता है, सिर्फ इसमें पेज ज़्यादा होते हैं, बाकी वैल्यू सबकी बराबर होती है। फिर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ आपको कैंडिडेट का नाम डालना है। यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। सर नेम में कुछ आपको नहीं डालना है, क्योंकि सर नेम नहीं होता। यहाँ पर कैंडिडेट मेल फीमेल जो भी हो, तो हमारा मेल है तो यहाँ मेल कर देंगे। ये दोनों कॉलम आपके नो रहेंगे। यहाँ पर आपको जन्मतिथि डालनी है, या पैलेस ऑफ बर्थ, यानी कि हमारा पैलेस इंडिया में ही हुआ है, आउटसाइड इंडिया में नहीं है, तो यहाँ नो यहाँ रहने देना है। पैलेस ऑफ बर्थ में आपको पैलेस डालना है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। गांव का हुआ है तो यहाँ पर गांव का नाम डालना है। शहर में हुआ है तो शहर में डालना है। यहाँ पर लोग हॉस्पिटल डाल देते हैं या इस तरह का और कोई स्थान डाल देते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको स्थान डालना है। तो यहाँ पर आपका प्रदेश हो गया, तो यहाँ उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश होगा। नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट आप कर लेना। मटेरियल स्टेटस में अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड लिखना है, वरना यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन आते हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा सिंगल है तो हमको यहाँ सिंगल रहने देना है। सिटीजनशिप इंडियन की है तो इंडिया, बर्थ इंडिया में हुआ है। पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल रहता है, इसमें डालना ज़रूरी नहीं है। वोटर आईडी भी ऑप्शनल है, अगर होगी तो आप डाल देंगे, नहीं होगी तब भी कोई बात नहीं है। नीचे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको अगर जो कैंडिडेट उसका टाइप क्या है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, पीएसयू है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कोई काम करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना है। अगर बेरोजगार है तो नॉट एम्प्लॉयड। महिलाओं के लिए जो गृहिणी होता है उनके लिए होम मेकर। तो इनमें से जो भी आपको इसमें कैंडिडेट का आता है वो यहाँ कर लेना। अगर कुछ नहीं तो यहाँ अदर कर देंगे आप, तो यहाँ पर अदर भी ले लेता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड है तो इसको नॉट एम्प्लॉयड हम यहाँ पर रहने देंगे। फिर हमारा यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, तो यहाँ पर हमने 10th क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर ये बेरोजगार हैं तो हमने इनको नो यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इज इधर पेरेंट इज माइनर आ सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो हमने नो किया। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, तो हम यहाँ पर नो ही रहने देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, तो 7th पास आर लेस आपको करना है। अगर पढ़ा लिखा है तो आपको यहाँ पर 10th आर एबोव कर देना है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पर पूछ रहा है इज एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर। तो ये नॉन ईसीआर उन लोगों के लिए होता है जो लोग पढ़े होते हैं, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो होती है उनकी यहाँ पर इमिग्रेशन चेक नहीं होता है। जो लोग 10th पढ़े होते हैं, 10th के ऊपर होते हैं जो लोग, या फिर 10th ही हो तो उनका नॉन ईसीआर रहता। अगर कोई अनपढ़ है तो यहाँ पर आप 7th पास आर लेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नो हो जाता है।
और यहाँ पर हम 10th करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर येस हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, किसी टाइम नहीं, अगर ऑटोमेटिक आपका हो रहा है तो अगर 10th पास है तो यहाँ पर येस कर देंगे। अगर 10th से कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है तो उसका नो रहने देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विजिबल डिस्टिंगेशन मार्क, कोई आपके शरीर पर कोई ऐसा मार्क्स तो नहीं है, चेहरे पे कोई निशान नहीं या बॉडी में कोई निशान तो नहीं, अगर होगा तो यहाँ पर डाल देंगे, ये ऑप्शनल रहता है। आपको यहाँ पर आधार संख्या डालनी है, ये मैंडेटरी है। आधार बगैर आधार नंबर के हम एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है ये अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आई एग्री कर यस कर देंगे। फिर यहाँ से हम सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे। सेव डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, आपको एक यहाँ मैसेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपने डिटेल फिल की है, ये सेव हो गई है। अगर आप सेव कर देते हैं तो बाय द वे अगर इंटरनेट के चलते या किसी और कारण आपका यहाँ पर सिस्टम बंद हो जाता है या इंटरनेट एरर हो जाता है तो आप जो डिटेल भरते हैं वो आपको भरी भराई यहाँ पर मिलती है। एक बार जब आप सेव कर देंगे तो दोबारा से फिर आपको आई एग्री करना है। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप दूसरे पेज पर आएंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको फादर का नेम डालना है। फादर का नेम जो आप डालेंगे वो आधार में देख के डालेंगे, जैसा आधार कार्ड में होता नाम उस तरीके से आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है। आपकी माता का नाम देख के डालना है। आपकी जो एजुकेशनल मार्कशीट वगैरह होती है उसमें देख लेना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो माता का नाम आप अपने आधार कार्ड से यहाँ पर डालेंगे जो लिखा पढ़ी में आता है। अगर आप ये जो कैंडिडेट का हम अप्लाई कर रहे हैं इनकी अभी मैरिड नहीं हुई है, यानी कि इनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिन कैंडिडेट की शादी हो गई होगी तो यहाँ पर एक स्पाउस का ऑप्शन बढ़ जाता है, वहाँ पर आपको पत्नी का नाम डालना होता है या फिर पति का वहाँ पर नाम डालना होता। तो यहाँ पर इनकी शादी नहीं हो तो इनके माता का नाम और फादर नेम दो लोगों का हम यहाँ पर नाम डालेंगे। एक बार इसको आप सेव कर देंगे, ऐसे सेव करेंगे आप डिटेल आपकी सेव करेंगे, ग्रीन मैसेज आपका इसी तरीके से मिलता रहेगा। फिर आपको इसको यहाँ से नेक्स्ट पर दोबारा से हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो एड्रेस का है, प्रेजेंट एड्रेस का है। रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है वो हमको यहाँ पर डालना होता है। और एड्रेस में यहाँ पर यूर पेरेंट्स आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना है। आधार कार्ड में आपको पहले लिखना है जो जिस तरीके से आधार कार्ड में आपका एड्रेस पड़ा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर छाप देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो विलेज टाउन जो भी हो, आपका टाउन है तो टाउन, विलेज है तो विलेज, तो दो ही चीज़ यहाँ पर रहती हैं, आपका सिटी, टाउन, विलेज, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आप जो भी आपका हो यहाँ पर डाल देंगे। आपका यहाँ पर प्रदेश हो जाएगा, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर पुलिस स्टेशन हो जाएगा, नीचे आप हमारा पिन कोड हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको देख के डालना, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो भी काम होंगे आपके फर्दर जो भी रिक्वेस्ट होगी इसी नंबर से आपको कॉल की जाएगी, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो चाहे पासपोर्ट ऑफिस से कोई भी काम होगा तो यहीं से आपको संपर्क करना होता है, यही नंबर पर संपर्क किया जाता है। आपको यहाँ मेल आईडी डाल देना है, मेल आईडी यहाँ पर डालना मैंडेटरी। मेल आईडी डालने का आपको यहाँ पर फ़ायदा भी मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी यहाँ पर डिटेल होती है आपको मेल के द्वारा मिलती रहती हैं। इज़ यूर प्रेजेंट एड्रेस हमारा सेम है तो यहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस पर सेम कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। फिर इसको नो करेंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस दूसरा चेंज हो जाएगा, उस तरह से आप कर देंगे। तो यहाँ पर आप ये कर लीजिए कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो होम टाउन है यहाँ पर आप रह रहे हैं ऑफिस का वो सेम है। तो यहाँ पर इस पे प्रेजेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल, हाँ अवेलेबल है। तो इज़ यूर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम आज पर्सनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर दोनों यस कर देंगे तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नो कर देंगे। जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके हम यही अप्लाई करते हैं। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पर एक आपको आई एग्री का मैसेज मिलता है, आपको यहाँ पर आई एग्री करना होता है। तो यहाँ पर ओके करेंगे, फिर यहाँ पर एक बार ओके कर देंगे। यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है तो यह कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाए तो ये भी हम बता रहे हैं। तो फिर दोबारा से आपको यहाँ ओके कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम एंड एड्रेस डालना है। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो होता है यहाँ पर उनका नंबर डालना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर नेम आपको डाल देना, नेम के आगे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सिर्फ डाल देना है।
यहाँ पर जो इमरजेंसी कांटेक्ट में किसी फैमिली सदस्य का यहाँ नाम डाल देंगे, नाम के आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फैमिली सदस्य का कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको देना है, जो आपने अपने में जो ऑनलाइन करते समय अभी जो हम डाला था नंबर, वो नहीं, दूसरा यहाँ नंबर होना चाहिए उनका पर्टिकुलर। फिर इसके बाद आपको यहाँ से सेव डिटेल करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर पहुँचने के बाद हमको यहाँ पर नो रहने देना है, यहाँ पर डिटेल नॉट अवेलेबल, और फिर यहाँ पर हमको नो रहने देना है। यहाँ से हम सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो सेव डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, ग्रीन मैसेज आपको मिलता जाएगा, हर बार आपको सेव करना है। इसके बाद हम यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, जितने ये ऑप्शन है, जितने यहाँ पर दिया हुआ है, सबको नो कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो भी कैंडिडेट आते हैं हमारे CSC केंद्र पर, तो उनके में सब हम नो रहने देते हैं। ये सारा हमारा पढ़ा है, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो आपको सीधे आपको नो कर देना है। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक विंडो बनकर आएगा, एक पेज बनकर आएगा। यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई जा रही कि जो आपका पासपोर्ट बनकर आएगा वो फर्स्ट पेज पर आपकी ये डिटेल होगी, सेकंड पेज पर आपकी नीचे वाली डिटेल होगी। तो यहाँ पर आपको एक बार देख लेना है कि कोई डिटेल अगर मिस्टेक हुई है तो आप देख लेना। फर्स्ट पेज पर ये रहेंगी, सेकंड पेज पर आपकी ये डिटेल यहाँ पर आती है। तो आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्रीव्यू करके आप इनको सही भी कर सकते हैं। तो हमारी डिटेल सारी सही हमने चेक कर ली, तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताना होता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। आपको बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताएंगे कि आप जब पासपोर्ट ऑफिस जब जाएंगे तो वहाँ से आपको कौन से काम करने होंगे। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट है, तो ये मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है और बहुत सारी कमेंट इस रिगार्डिंग आती हैं। तो यहाँ पर आधार, आधार पर हमको टिक कर देना। दूसरा आपको यहाँ पर बैंक पासबुक आपको टिक करना है। बैंक पासबुक हमने यहाँ पर इसलिए टिक किया कि हमारा प्रूफ ऑफ बर्थ, हमारा प्रूफ ऑफ बर्थ में हम आधार कार्ड अपना प्रोवाइड करेंगे, और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में हम अपनी प्रोवाइड करेंगे बैंक पासबुक, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है एड्रेस प्रूफ में। अगर आप वोटर ID कार्ड, DL वगैरह भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। बैंक पासबुक, ये आपकी जो बैंक पासबुक होगी वो करंट बैंक पासबुक हो, मतलब करंट अकाउंट ना हो, लेकिन करंट वो उसका जो स्टेटस जो है करंट होना चाहिए, वो करंट में चल रही हो, उससे आप लेन देन कर रहे हो। तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पर टिक करनी है। दो चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाते हैं, दो प्रूफ। और इसके आगे हम चीज़ें कवर करते रहेंगे, वीडियो आप देखते रहिए। फिर यहाँ पर आपको पैलेस डाल देना है। पैलेस में आपको डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर सेव माई डिटेल पर आपको टिक कर देना है। तो सेव माई डिटेल पर हमने टिक कर दिया। इसके बाद हम पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जैसे आप पे अमाउंट पर क्लिक करेंगे, आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी सेल अमाउंट 100 है, यहाँ पर 43 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पर कटेगी, लेकिन यहाँ पर अभी रिटर्न भी आएगा, वो रिटर्न भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल के हम वैलिडेट कर देंगे। यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाता है। यहाँ पर एक हमको ARN नंबर मिल जाता है। ARN नंबर आप नोट कर सकते हैं, नहीं भी नोट करेंगे तो आपके डैशबोर्ड में ये शो करता रहता है। तो यहाँ पर पे अमाउंट एंड शेड्यूल पर हमको क्लिक करना है। तो यहीं से हम अपना जो है हमारा अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से लेंगे, और फ़ी भी हम यहीं से पे करने वाले हैं। तो हमारा जो फ़ीस का पेमेंट पेज जो है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप SBI चालान के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही रहता है वो ऑनलाइन ही रहता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने फिर नेक्स्ट मांगा जा रहा है। यहाँ से हम फिर दोबारा यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आप अपना चयन कर लेंगे अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र का। जहाँ पर जाएंगे तो PSK करके जो होगा वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अगर आपका PRO भी करके भी हो सकता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और ये पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र लखनऊ है, तो यहीं से हम इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर इसका एड्रेस भी लिख कर आ जाएगा। फिर कैप्चा कोड डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ से हम अपनी डेट को चयन करेंगे। तो ये हमारी ये फरवरी माह में खाली हैं इतनी डेटें, ग्रीन वाली हैं, इन्हीं में से आप बुक कर सकते हैं। ये वाली डेटें अभी खुली नहीं, जो यहाँ पर हल्का वाइट कलर में जो दिख रहे हैं ये भी लॉक हैं। ये ग्रीन वाली ये ओपन है, तो इन्हीं में से कोई डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी 2 फरवरी को हम बुक कर लेंगे। फिर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर OK आई अंडरस्टैंड पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम भी यहीं से क्लिक किए दे रहे हैं।
यहाँ से हमको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ये SBI वाली नेट बैंकिंग, ये अदर नेट बैंकिंग है। ये कार्ड हैं, ये क्रेडिट कार्ड हैं, अदर डेबिट कार्ड हैं, स्टेट डेबिट कार्ड हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इजी रहता है वो UPI रहता है। तो UPI से हम करते हैं। यहाँ से हम किसी भी UPI ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी UPI ऐप से हम यहाँ से बारकोड स्कैन कर देंगे, वो हमारी फ़ी पेमेंट हो जाएगा। तो यहीं पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको VPA करके है, यहाँ पर QR कोड है। तो QR कोड पर आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका QR कोड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा QR कोड बन गया, यही हम स्कैन करेंगे, वो हमारी पेमेंट फ़ी, यहाँ पर जो पेमेंट है वो हमारा 1500 रुपये फीस यहाँ पर कट जाएगी। तो यहाँ पर QR कोड हमारा डिस्प्ले हो गया, इसको हम स्कैन करेंगे। अपने UPI ऐप, हम यूज़ करने वाले अपना UPI ऐप पेटीएम, तो पेटीएम से हम इसको स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पर अपना जो है पास कोड जो है डाल रहे हैं। यहाँ पर पेमेंट हमारा हो रहा है, थोड़ा वेट करना है। ये मैसेज आपको पेटीएम का सुनाई दिया होगा, यहाँ पर स्कैन हो चुका है बारकोड। फिर यहाँ से इसको हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक पेज ले जाएगा, हमको यहाँ पर वेट करना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पेज हो चुका है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन, हमारा फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है मुकम्मल। अब इसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर दोबारा यहाँ से आपको प्रिंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर। यहाँ पर अपॉइंटमेंट स्लिप आपकी आ चुकी है, यहाँ पर डेट एंड टाइम दिया हुआ है, तो इसी टाइम पर, और ये स्थान रतन स्क्वायर यहाँ लखनऊ का है, यहाँ पर जाना है कैंडिडेट को। तो ये अपॉइंटमेंट स्लिप आपको कैंडिडेट को प्रिंट करके आपको देना। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका बन जाएगा ये A4 साइज पेज बन जाएगा। यहाँ पर आपको कस्टम पे लगाना है, 1 पेज यहाँ पर आपको प्रिंट करना है, ये कैंडिडेट को देना है प्रिंट करके। दूसरा आपको आधार कार्ड A4 साइज में देना है, जिसमें आपका जो है सिग्नेचर वेरीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको आधार A4 साइज में प्रिंट करना, ये कैंडिडेट की सिग्नेचर वेरीफाई होनी चाहिए। तो हमारी अपॉइंटमेंट स्लिप हो गई और ये हमारा A4 साइज आधार हो गया। इसके बाद हमको बैंक पासबुक लेना है, ये तीनों दस्तावेज हमको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अगर 10th की मार्कशीट आपने लगाई तो 10th की मार्कशीट ले जाना। अगर कोई किसी अनपढ़ का आपने किया है तो वहाँ पर अगर आपने 10th की मार्कशीट नहीं लगाई तो 3 प्रूफ आपको देना है। एक अपॉइंटमेंट स्लिप ये वाली, आधार A4 साइज में, देन आपकी पासबुक, 3 चीज़ें जो हो जाएंगी। और ये आपका अलग से हो जाएगा। बाकी आपकी बैंक पासबुक और आधार कार्ड ओरिजिनल में भी होना चाहिए और A4 साइज में होना चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए और ये अपॉइंटमेंट स्लिप आपकी होनी चाहिए। ये कैंडिडेट को आप दे देना, उसको बता देना है कि आपको निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचना है। इसके बाद वहां का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप 1 हफ्ते के बाद कैंडिडेट का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद 1 हफ्ते के बाद उसका जो है पासपोर्ट बनके उसके पते पर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरी जानकारी हमने इसमें बता दी है। अगर आपको अन्य कोई जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट करिए, जहां पर आपको जानकारी और भी दी जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर CSC रिलेटेड ढेर सारी वीडियो लाते रहते हैं।